Happy birthday to you. Happy birthday to him. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Mohit. Hi लाडले, तेरा तो आज जन्मदिन है. How are you feeling after becoming a 45-year-old kid? First of all, it's my 25th birthday. Second of all, I'm feeling absolutely pathetic क्योंकि इसने मुझे सुबह 10 बजे विश किया है. वो भी मैंने ही बताया कि मेरा बर्थडे विश तो कर दे. इसने कुछ बताया नहीं है मेरे को खुद याद आया. बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं. मैंने कहा क्यों पहने होंगे मैंने अच्छे कपड़े, मतलब क्या रीज़न हो सकता है कि मैंने ऐसे अच्छी नई वाली बनियान पहनी है 500 रुपये वाली, क्या रीज़न हो सकते हैं इसके. मतलब मैंने 4-5 बार एम्फेसिस करा तब जाके इसके अरे आज तो तेरा बर्थडे है. वही भी मैंने कल तेरे को बोला था ना कि तेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैंने कल बताया. जब हम देखो साथ होते हैं ना तो इतना याद नहीं रहता इंसान का जन्मदिन. ठीक है कोई दिक्कत नहीं. समझ लो 18 अगस्त भी आ रहा है यार. लेकिन एक सेकंड 18 याद है आपको? एक सेकंड, जब एक लड़का लड़की का बर्थडे भूलता है ना तो बहुत युद्ध हो सकता है. लेकिन अगर मैं भूल रही हूँ एज अ गर्ल तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें. सारा लाइफ में लड़का होने का कोई बेनिफिट है भी नहीं है. जनरल कैटेगरी का लड़का होने का कोई बेनिफिट नहीं है. जनरल है पहली बात तो, ऊपर से लौंडा है. घर वालों से लात, बीवी से लात, लुगाई से लात, पड़ोसी से लात, सबसे लात. तो गाइज अभी हम हैं जिम कॉर्बेट में और किसी खूबसूरत सी प्रॉपर्टी में हैं. चारों तरफ हमारे पेड़ पौधे, खेत बगीचा, जंगल वंगल है एंड काफ़ी पीसफुल लग रहा है. चिड़िया चू चू कर रही है और झूले में बैठ. ओए पीछे नहीं है ना इसके, मैं पीछे ऐसे हो रहा था गिरता भी. और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है. और आप लोग हमसे पूछते रहते हो कि यार हम कैसे ट्रैवल कर लेते हैं एज अ अनमैरिड कपल, क्योंकि फ़िलहाल अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, विच इज़ समथिंग वी आर प्लानिंग सून. बट हमें ट्रैवल करते हुए साथ ऑलमोस्ट 3 साल हो गए. 3 साल ही हो गए. हाँ 3.5 साल हो गए हमारे रिश्ते को. ट्रैवल करते हुए हमें हो गए 3 years राइट. एंड ऑब्वियसली हम इंडिया में रहते हैं तो इट इज़ नॉट एज़ ईजी कि भाई 2 बंदे मुंह उठाया चल दिए. हमारी फैमिलीज़ एंड ऑल एवरीवन इज़ वाचिंग आवर वीडियोज़. सो हाउ डू वी मैनेज इट, और हम कैसे पीस ऑफ माइंड में रह पाते हैं एंड एन्जॉय कर पाते हैं, वो आप लोगों को हम इस वीडियो में बताएंगे. लेकिन अभी हो रहे लेट, अभी हमें कुछ ना कुछ करना है एक्टिविटी. हमें भी नहीं पता कि आज हमें क्या प्लान करना है क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल ही चिल सीन है. बट लेट्स गो. बाइक खड़ी है अपनी धूप में, चलते हैं. ये बंदा इतना ज़्यादा मिठल राजा है. मैंने इसको बोला अच्छा लग रहा है, कह रहा मुझे ना नजर लग जाती है, मेरी तारीफ मत करो, बातें देखो इसकी. ऐसे से क्यों हुआ? पहली बात मैं इस लहजे से नहीं बोलता हूँ. अभी तेरा लहजा देख कैसा है, इसके होठ देखना कैसे चलता है. बोलियो कुछ. मेरे होठ नॉर्मल चल रहे हैं. क्या है? अब मैं कुछ बोल दूंगी तो पूरी कम्युनिटी आ जाएगी मेरे को मारने के लिए. सारे अलग अलग टाइप के लोग आ जाएंगे. पैकिंग करो, जिस काम के लिए आप बनाए गए वो चीज़ करो. चलो जल्दी, लेट हो गए वैसे भी हम. अभी पता है क्या टाइम हो रहा है. गाइस अभी हमने यहाँ के लोकल से बात करी जो यहाँ पे काम करते हैं. उन्होंने बताया कि देयर इज अ टेंपल बाय द नेम ऑफ गिरजा देवी एंड हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे एक चक्कर लगाया जाए. दैट प्लेस इज 25 किलोमीटर्स अवे. 30 ओके नो प्रॉब्लम. 25-30 में क्या ही फ़र्क. जब हमने अपनी पहली कुछ वीडियोस डाली थी यूट्यूब पे तो इतना ना हमने उससे एडवर्टाइज़ नहीं किया था क्योंकि ऑब्वियसली 10 लोग होते हैं, वो कमेंटबाजी करते हैं एंड वी वर फ्रेशली इनटू द रिलेशनशिप और हम नहीं चाहते थे कि एवरीबडी क्वेश्चंस अबाउट इट. और हम दोनों की ही पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि इस चीज़ को फ्लेक्स करें कि ये देखो आई एम गोइंग आउट विद माई पार्टनर डूइंग दिस डूइंग दैट. और दोस्त लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर भी ले, दैट्स फाइन. लेकिन अब सोशल मीडिया पे ना जो बड़ी एज वाले लोग हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, चाचा बुआ वाली कैटेगरी है, वो भी आ गए इंस्टाग्राम पे, वो भी अब यूट्यूब अच्छा यूज़ करते हैं. तो हमें पता था कि धीरे धीरे उन लोगों को भी पता लग जाएगा एंड दैट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि फिर सब यही बोलते हैं भाई अनमैरिड हैं और ऐसे साथ में घूम रहे हैं एंड ऑल दैट. और ये चीज़ हुई भी थी स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत, स्पेशली हिमालिका के लिए, क्योंकि भाई वो तो एक लड़की है और लड़की के लिए ये चीज़ ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है अगर इस बारे में सब बात करें उसके अराउंड एंड इट मेक्स यू अनकम्फर्टेबल. मेरी मौसी ने ना हमारा जो ब्राउन वंडर्स वाला इंस्टाग्राम का रील था जो वायरल हुआ था पहला, तो वो ना मौसी पर भी पहुंच गया था. तो मैंने उस वाले चैनल से मम्मा पापा को तो ब्लॉक कर दिया था कि कल को वो देखे ना. बट मौसी ने स्पेशली स्क्रीन रिकॉर्ड करके हमारी उस रील की मम्मी को व्हाट्सएप पे भेजा था. फिर क्या धुलाई लगी थी ना मेरी मम्मी से, मतलब बहुत ही गंदा सुना था मैंने. बट अब वो चीज़ पुरानी हो चुकी है तो अब वो इशू नहीं है. लेकिन हाँ शुरू में आती हैं काफ़ी ज़्यादा इस टाइप की प्रॉब्लम्स जहाँ पे मम्मी पापा भी तुम्हें जज करते हैं, लोग बाग भी बोलेंगे तुम्हारे बारे में कि लड़की गलत रास्ते पे जा रही है. दिस इज़ द कॉमन सेंटेंस पीपल यूज़. और दिल्ली में रह रही है तो बिगड़ी गई होगी. गाइस ये रोड इतनी ज़्यादा सुंदर है ना, दोनों तरफ जंगल है और हर तरफ बोर्ड आ रहे हैं कि यहाँ पे हाथी, बाघ,
एंड डियर वगैरह और बाकी जानवर हो सकते हैं, तो ड्राइव स्लो। अभी वो भैया बता रहे थे वहाँ पे जो काम करते हैं कि यहाँ पे तो टाइगर इतना पास से गुजरता है, तो मैंने कहा अगर सामने बाइक मतलब साइड में आप उसके खड़े होगे तो काट जाएगा। वो कह रहा है हाँ भूखा होगा तो खा जाएगा। काट जाएगा? क्या क्वेश्चन पूछते हो आप? खा जाएगा मतलब? आपने काट जाएगा वो क्यों बोला? अरे काट जाएगा मतलब दांत कटा देगा अपने। और अगर आपको टाइगर या कोई भी ऐसे खतरनाक जानवर देखना है ना सफारी में या कहीं भी, द बेस्टेस्ट टाइम इज़ कि एक्सट्रीम जो गर्मियाँ होती है ना, इसमें वाट लग जाए आपकी, उस टाइम पे आओ। क्योंकि उस टाइम जैसे आपकी वाट लग रही है ना, तो जानवरों की भी वाट लग रही होती है, उन्हें शिकार करना होता है, प्यास लग रही होती है, तो दे रोम अराउंड अ लॉट इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड। और मेरे को कॉर्बेट की ये बात अच्छी लगती है कि यहाँ ना बिल्कुल सीधी सीधी सड़कें होती है। नथिंग बेटर देन इतनी गर्मी में आपको लेमन सोडा मिल जाए। पीछे भैया बेच रहे हैं, विद थॉट कि एक गिलास ले लें, अच्छा हुआ तो मे बी वी कैन ट्राई टू। सही है, खट्टा मीठा मीठा। मज़ा आ गया, है ना? बढ़िया है। पियो पियो। फिर हम धीरे धीरे लोगों को बोलने लग गए दैट ब्राउन वॉन्डरर्स जो हमारा इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का पेज है, दैट इज़ आवर वर्क। हम उसे एक वर्क की तरह सबके सामने डिफाइन करने लग गए। और जब भी मेरे घर वाले मुझसे पूछते थे कि कहाँ जा रहा है, मैं बोलता था ट्रिप पे जा रहा हूँ, एंड वो हमारा वर्क है, वी हैव टू मेक वीडियोज़। एंड हमें इन्वाइट आया कहीं से, जैसे कि हम रॉयल एनफील्ड की टीम के साथ एक बार केरला गए थे, तो ऐसे करके मैं हर बार बोलता था कि कुछ काम से है। धीरे धीरे फिर क्या है कि घर वाले भी समझने लगे कि ये इनका काम है, दे आर नॉट लाइक वॉन्डरिंग ऐसे कि भाई मतलब मुंह उठाया चल दिए घूम फिर रहे हैं ऐसी मज़े के लिए। और सेम चीज़ हिमालय भी अपने घर पे बोलती थी। फिर धीरे धीरे ना लोग समझने लग गए, एंड विच इज़ ट्रू एज वेल, मतलब हम झूठ नहीं बोल रहे थे, वी आर वर्किंग, और बट साथ में हम घूम फिर भी रहे हैं, वो भी एक बात है। लेकिन तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करते हो या करना चाहते हो तो बोल दो वी आर गोइंग फॉर वर्क, कंपनी के थ्रू जाना है एंड ऑल दैट। इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मतलब कोई भी रिश्तेदार है या आपके मम्मी पापा भी हैं, वो आपके काम के बीच में अड़चन नहीं बनना चाहेंगे ना। ये कल को आप बोल दो साला मेरे को काम नहीं करने दिया आप लोगों ने, मैं कमा नहीं पाया, मेरी कमाई रोक दी, हाँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, उखाड़ नहीं पाया मैं। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्सक्यूज़ कह सकते हैं आपके लिए इफ़ यू वांट टू ट्रैवल विद योर पार्टनर वाइल बीइंग अनमैरिड। क्योंकि एक बार मैरिड हो गया तब तक घंटा कोई कुछ ना बोलेगा। घर वाले भी बोलते हैं कि शादी के बाद करना जो करना। ये क्या लॉजिक होता है, समझ नहीं आता मुझे। तो छूट मिल जाती है क्या ससुराल वालों से? छूट नहीं, फिर तुम अपने अपने हो भाई, अपना देख लो, ये वाला आता है। अभी तुम अपने घर वालों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हम नीचे की तरफ उतरेंगे। ये किसी ने कुछ करा है बस से, थूका किसी ने। बस के पीछे चलाना ना, मतलब उससे गलत काम कुछ नहीं हो सकता। मनूस भरा तुम अनलकी भी हो सकते हो, कोई थूक दे तो। भाई पकड़ के मारूंगा। वो कितना अच्छा लग रहा है, ऑरेंज ऑरेंज। आई थिंक हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, यहीं पर है, मेरे को याद है। आपको याद है? यू नेवर केम हियर। वो खतरनाक है रोड, वो तो खाई नहीं है इधर, वरना तो ऐसी तैसी जाती। सुंदर लग रहा है पर अबे यार पूरी सुंदरता की मार दी धज्जियाँ। गाइस हम गर्जिया मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे 10 रुपये का एंट्री टिकट है, बाइक का, गाड़ी का 30 रुपये है। बढ़िया है, बाइक से पैसे तो बचते हैं हर जगह, पेट्रोल में पैसे बच गए, एंट्री में टोल नहीं देना, इट्स अ गुड फीलिंग ब्रो। लेकिन लॉस भी हैं, कड़कती धूप में हम एक्सपोज्ड है पूरा। मेरी तो हालत ख़राब हो गई है, छोटे कपड़े डाले हुए मैंने, टॉप एकदम। इसको मैंने ना बताया था दिल्ली में कि वहाँ गर्मी है, ठीक है, तो शर्ट वगैरह ले लेते फुल स्लीव, ताकि ऐसे टैनिंग वैनिंग हाथ पे ना हो। सर की टैनिंग, मुंह की टैनिंग तो बच जाती है क्योंकि हमने हेलमेट पहना होता है, हाथ की टैनिंग भी बच जाएगी। नहीं फैशन हाफ स्लीव, मतलब वो हाफ भी नहीं मैंने, कट स्लीव, वो भी थोड़ी बैकलेस टाइप। हाँ बैकलेस भी है, कट स्लीव्स भी है, और सब दिख रहा है, मतलब बाजू पूरी खुली है। गुस्सा सा आ रहा अपने आप पे। आना चाहिए, कोई नहीं। तो गाइज़ हमने अपनी बाइक पार्क कर दिया पार्किंग में। हमें लग रहा था कि थोड़े पैसे वैसे देने पड़ेंगे पार्किंग के, लेकिन भैया ने बोला हमारी दुकान के बाहर ही लगा दो, और भैया ने कहा गुड फेथ में थोड़ा प्रसाद भी ले लेना, तो उनकी दुकान के बाहर लगा दिया। ये पीछे है दुकान, हमने प्रसाद भी ले लिया और वहाँ पे हेलमेट भी सबमिट करा दिया, तो अपने सारे काम हो गए। हमने प्रसाद भी ले लिया, दिखाओ प्रसाद। ये रहा, इसके अंदर चुन्नी है, ये चावल वाला है, और माता के लिए श्रृंगार वाला। हाँ, तो मंदिर भी सामने है, अभी वहाँ चलते हैं। आई थिंक ये काफ़ी फेमस मंदिर होगा क्योंकि इतनी सारी शॉप्स है, एंड देयर आर पीपल अराउंड। ये भंडारा स्थल है यहाँ पे, यस ठीक है, और इधर भी है मंदिर, लेकिन आगे एक पुल जा रहा है, आई थिंक वो है मेन मंदिर। वहाँ पे लिखा हुआ है छोटा छोटा माँ गिरिजा देवी।
यार धूप इतनी हो रही है, मैं शेड्स भी लाया था पर वो बाइक के टॉप बॉक्स में रह गए, ध्यान ही नहीं आता भाई। तो गाइस अभी हम गिरिजा देवी टेम्पल के पास आए हैं, ये रहा मंदिर, ठीक है। और ये 150 साल पुराना मंदिर है एंड ये पार्वती जी के ऊपर बना हुआ है, जो कि गॉडेस ऑफ माउंटेन्स भी कही जाती है। एंड जो ये नीचे देख रहे हो ना आप, ये कोसी रिवर है और मानसून के टाइम पे पूरा भर जाती है। और इसीलिए यहाँ पे नीचे कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रही है, क्योंकि इस टेम्पल को ना स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि पानी की वजह से ना बहुत ज़्यादा फ्लो तेज़ हो जाता है। तो ये कच्चा होता है तो लोगों के लिए रिस्की है आना। ऑल्दो टेम्पल बंद हो जाता है बारिश के टाइम पे, बट हाँ जब थोड़ा सा पानी नीचे आता है, लेवल डाउन होता है, तो लोग मंदिर में जा सकते हैं, तो इसलिए उसको मजबूत कर रहे हैं नीचे। और अभी भी इस कंस्ट्रक्शन की वजह से ये मंदिर बंद है। रास्ता यहाँ से है, नीचे से जाके ऐसे आप ऊपर जाओगे और ये इस चट्टान के ऊपर बना हुआ है। और इसका नाम गिरिजा देवी है क्योंकि गिरिजा देवी जो थी वो पार्वती जी का ही एक अवतार थी। और वहाँ पे भैया बता रहे थे साल में एक बार कुछ एनुअल फेस्टिवल भी होता है इस जगह पे। अच्छा। हाँ, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। वाह। ये देखो ये रही रिवर। अब देखो इतनी पतली स्ट्रीम है ना, जब बरसात का टाइम होता है तो वहाँ कोने से पूरा वहाँ तक भर जाता है। जो भी हट्स वट्स लगे हुए सब हट जाती है, सब हट जाएगा। इतना ज़्यादा पानी हुआ था ना यहाँ पे। और 150 साल पहले तो ये टेम्पल बना है, बट ये जो रॉक है ये पूरा ये बहुत साल पुरानी है शायद। ये 200-300 साल पुरानी है मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं हूँ, वैसे मैं बता रहा हूँ। मैंने वो भैया की बातें सुनी है अभी, तो उससे मेरे को पता लगा है। आने वाला हमारा नंबर, आ जाओ। पूरा ऊपर चढ़ के जाना है। मुझे नंगे पैर चलने में दिक्कत होती है। मेरे ये लेफ्ट वाले पैर में बहुत सारे कॉर्न्स हो रहे हैं, देखो दिख रहा होगा। यू क्या है कौन सा भाई? ट्रैकिंग की निशानी होती है। जय ओम के गोविंदम गोविंदम बाराही पुरुषोत्तम पुण्य सहस्त्रम वर्षी जय जय कर लो, जय जय। इतने सारे भगवान जी हैं यहाँ पे, आ जाओ। चलो प्रसाद खा ले। हाँ खाते। ये देखो जरा लाल लाल हो रखा। कहाँ पे? प्रसाद में। वो तो तिलक है, खा लो। खा लो। गणेश जी का है ये। यूजुअली गणेश जी के मंदिर पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे ज़्यादा शिव जी, माता जी, पार्वती जी बोलते हैं। चुन्नी मांग देते हैं। कोई इच्छा है तो मन में बोल लो, टच कर लो, बस चुन्नी को टच कर लो। अच्छा मांगो। हाँ मनी में मांग ली। देख खुशी हो रही है। तूने मांग ली? हाँ मांग ली। मुझे बता देना क्या मांगा है। नहीं बताता नहीं, अच्छा है। गाइस अभी हम इस चट्टान पे हैं और यहाँ पे भैरव मंदिर है, शिव जी का है, गणेश जी का मंदिर है। और सामने आप ये चट्टान देखोगे, ये रही वो गिरिजा देवी टेम्पल जो कि चट्टान के ऊपर है। तो आप कभी भी गिरिजा देवी मंदिर आते हैं तो उससे 50 मीटर्स दूर ही यहाँ पे ये सारे मंदिर भी अटेंड कर लेना। 50 मीटर की दूरी पे ही है, आराम से वॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी यहाँ पे इच्छा मांग सकते हैं कि आपको भी ज़्यादा टाइम अनमैरिड होके ट्रैवल ना करना पड़े, मैरिड होकर ट्रैवल कर लो, सही रहेगा। तू नहीं कर रहा मैरिज अभी, इसको लगता है कि ना इसकी ना वो फ्रीडम छिन जाएगी। बताओ मेरे को नहीं, मेरी फ्रीडम सेम रहेगी। हाँ, क्योंकि इसको पता है ये सबमिसिव, सॉरी मैं सबमिसिव हूँ और तू डोमिनेटिंग है। इसको पता है इसकी फ्रीडम तो जाने नहीं वाली, कोई इसको रोक के दिखाए। मैं डोरेमोन हूँ। एंड यूजुअली हम लोग ना टेम्पल्स वगैरह इतना जाते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, हम जितने भी मंदिरों में गए हैं वहाँ पे बहुत कम भीड़ होती है, वो थोड़ा सिक्लूडेड होता है। जैसे कि ये भी, इधर इतनी भीड़ नहीं है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि शांति रहती है। और यहाँ पे अच्छी बात एक और है कि इन्होंने बाहर ही डाल रखा है, लाइक इफ़ यू विल थ्रो गार्बेज एंड ऑल तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और बाहर भी दुकान वाले भैया, एक बंदा फेंक रहा था बॉटल, तो उन्होंने डांट दिया तो उसे कि नहीं यहाँ मत फेंको। तो हमने उनको बोला था भैया ये सही चीज़ कर रहे हो,
आप ख़राब मत करो। तो यही बोल रहे थे कि जन्मभूमि है, देवभूमि है, इधर अच्छे से रखना चाहिए सारा चीज़ें, तो वी लाइक दैट। गाइस हम कोसी रिवर के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। ओए ओए लुढ़कने वाला था मैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आराम पे देखो से आओ। लोग नहा रहे हैं, इधर भी लोग नहा रहे हैं। एंड द गुड थिंग इज़ कि सन पीछे है, तो वो पेड़ों की वजह से ना यहाँ धूप नहीं आ रही, तो यहाँ पे छाया हो रखी है, तो यहाँ पे हम बैठ भी सकते हैं अगर हम चाहे तो। हे हाय, सुनो, डोंट फॉलो मी। आपने चप्पल पहनी है ना, अंदर जाओ ना, पैर डुबाओ, देखो कैसे ठंडा है कि नहीं है पानी। डुबाते ही प्रसाद और मेरा फ़ोन पकड़ लोगे? ठीक है, चलो जाओ, थोड़ा अंदर तो जाओ। गाइस हमने डिसाइड करा है कि हम पानी में जाएंगे, क्योंकि ऐसे स्पॉट बहुत कम मिलते हैं। मज़ा आ रहा है भाई। दिस इज कोसी रिवर। वहाँ से पानी का फ्लो इतना तेज़ आ रहा है और पानी धीरे धीरे आगे पुश कर रहा है। देखो हिमालय का को मेरे को डर लग रहा है। ये मैंने पकड़ा हुआ मैंने। बीच में है गहरा, थोड़ा गहरा हाँ, कोई ठीक है भाई, हम लिटरली बैठे हुए हैं, गहरा कैसे हो सकता है? ओए मेरी जुतिया, ऐसा लग रहा है यहीं बैठी रहूं, शाम तक बैठे रहते हैं यहाँ। आपको इतना डर क्यों लग रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है वो पानी ऊपर आ रहा है, वो शायद मेरा वहम है। फ्लो बहुत तेज है, मेरा तो मन है वो थोड़ा बीच में जाने का, बीच में से बहने लगते हैं, लेकिन पर रोक लूँगा मैं। कंट्रोल कर सकते हैं। भाई डूब मत जाना मोए। डूबूंगा कैसे? पानी का वो ही नहीं है, हाइट में बैठा हुआ है बीच में। चलो जाओ फिर। डूब ले सकता हूँ, बह सकता हूँ। हाँ बह मत जाना भाई, डूबूंगा थोड़ी। एक ही है मेरे पास ले देकर, एक तो बर्थडे भी है आज इसका। पानी का फ्लो वहाँ से कैसे आ रहा है? हमें ऐसे बढ़ कच्चा लौट जाए, कच्चा निकल जाए। फिर सबकी इंजॉयमेंट हो जाएगी। फन है। ओए कैसा लग रहा है? ओए डूब रहा है लगता है। ओए केयरफुल भाई, यहाँ पे देखो ये पत्थर हैं वाले, ये घर में रखे जाते हैं। हाउ कूल। वाटर को फाइट करने की कोशिश कर रहा है, इसके फ्लो को नहीं कर पा रहा। वो नहीं कर पाते, आगे जाने की कोशिश करता हूँ। वो नहीं कर पाओगे। ये देखो भाई, इतना मज़ा आ रहा है यार, ठंडा ठंडा, हल्का ठंडा ठंडा है। साफ है पानी, पूरा ट्रांसपेरेंट, सब कुछ दिख रहा है। देखो पत्थर वत्थर सारे कितने क्लियर है। वो यहाँ पे साफ वहाँ बह के आ सकते हैं क्या? ये ओए आराम से। गाइस अच्छा हुआ ये स्पॉट मिल गया, मेरा ये बर्थडे ओए। सक्सेसफुल हो गया। ओए, शिट, हाथ पकड़ मेरा, जल्दी जल्दी पकड़। हाँ ना, अरे मुझे भी खींच लेगी। आप पीछे आ, आप थोड़ा और पीछे आ। अरे दे। छोड़ दूँ? अरे जल्दी कर यार, पागल नहीं। छोड़ दूँ? छोड़ रहा हूँ। तो खेलो इसके साथ, इसकी माँ तो नहीं है आसपास। ये कौन मिल गया? बहुत छोटा है, दिख ही नहीं रहा। रिलैक्स कर रहा है वो। सांस चल रही है उसकी, वही माँ ना आ जाए उसकी। अरे मत करो, उठाओ मत। एक और मिल गया इसको। छोटा बेबी है, ये देख इसको, ये तो बहुत क्यूट है। वो तुम क्या कर रही हो? तुम इधर क्यों घूम रहे हो? भाई यहाँ सही जगह है, सेफ भी है, कोई तंग भी नहीं करेगा, तुम गाड़ी खाना भी वाड़ी मिल से बच जाएगा। जाओगे। छोटी बेबी, तुम कहाँ? खुशबू भी आ रही तुम तो छोटी बेबी की। हाय, फूक मार दो, फूक। एक आँख बंद करेगा, फूक मारोगे तो। गति सीमा 20 गाइस किलोमीटर। मेरे को देखो यू टर्न मारना पड़ रहा है ताकि मैं इस पुल से जाऊँ और हिमालय का वीडियो बना पाया। इसको वीडियो बनानी है इस पुल में। सही नहीं लग रहा पुल? ओह ओ भाई, वाओ, ओ सीन सेट करवा दिया ना आपका। आराम से गिरा मत दियो यार तू। गिराऊंगा क्यों यार, कैसी बातें कर रहे हो यार? टारमैक वैसे ही है। दिल्ली से यहाँ तक ले आया, कह रहे हो गिरा मत दियो, तो हद हो हमें तेरा गया। भरोसा नहीं ना, कभी भी खड़ी बाइक भी गिरा देता है बंदा, इसमें भरोसा नहीं किया जाता। चलती बाइक नहीं गिराएगा, खड़ी बाइक गिराएगा। और वैसे ऑनेस्टली बताऊँ तो अगर मेरा आपको ओपिनियन चाहिए ना, तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ सीरियस
वाली स्टेज में जाना चाहते हो, लाइक यू वांट टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, तो आपको ना उसके साथ ट्रैवल ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ट्रैवल जब आप किसी इंसान के साथ करते हो ना, तो ट्रैवलिंग में जैसे हैप्पी मोमेंट्स भी आते हैं, डल मोमेंट्स भी आते हैं, अनकंफर्टेबल मोमेंट्स भी आते हैं। तो आप ना किसी इंसान को ना अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि लोग क्या करते हैं 2-3 महीने डेट करते हैं, उसके बाद हाँ भाई डन सीन हो गया, ओ भाई यू आर माई सोलमेट, मतलब ऐसी थिंकिंग रखना विच इज़ गुड, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट आपको किसी इंसान के साथ सीरियस अगर होना है तो आपको ना उसके रेड फ्लैग्स भी पता होने चाहिए। और रेड फ्लैग्स वैसे बहुत बड़ा टर्म है और मुझे नफरत है इस टर्म से, बट रेड फ्लैग से मेरा मतलब है कि उस इंसान की कौन सी ऐसी आदतें हैं जो शायद आपको परफेक्ट ना लगे, तो वो चीज़ें ना ट्रैवलिंग में बहुत अच्छी तरह खुल के बाहर निकलती हैं। सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे इन अ प्राइम कैफ़े जिसका नाम है विलेज वाटिका ऑर्गेनिक डाइनिंग, और ये हमें रास्ते में दिख गया, एंड वी थॉट विल स्टॉप एंड celebrate the auspicious occasion of my birthday. दिवाली थोड़ी चल रही है। Yeah, so we're gonna sit here and we're gonna order something. अरे ये फैंसी रेस्टोरेंट में इसलिए है ना बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में बात कर रहा है। I don't know what happened to him. So I'm planning to order one pizza and maybe one thick shake, I would say. Let's talk like this only in the entire food वाला चीज़। फूड वाला चीज़ से ना इंग्लिश में बना नहीं है, फूड वाला चीज़ बोल दी। After this video, I mean after this call, we are going to speak in English entirely. Cool? Are you with me on that? Yeah, surely. Okay. So let's go with thick shake. Yeah, Because yeah. I like my women and my shakes thick. Yeah, because anything else apart from his brain is not thick. क्या देख रहा है? कोई प्रोनाउंसिएशन देख रहा है किसी को? नहीं मैं वैसे। और भाई अभी हिमालिका ने ना थोड़ा इमोशनल सीन मचा दिया था, कह रही मोहित हमारे पुरानी रील्स देख, हमारे कितने व्यूज़ आते थे, 34 मिलियन, 29 मिलियन, 24 मिलियन। और मोहित सब लड़कों का हेट वो होता था, मतलब दुश्मन, और मैं होती थी ड्रीम गर्ल। हाँ, सब लोग सब इंस्टाग्राम पे पुराने उसमें कमेंट्स देखना, सब मेरी को हेट देते थे, ये वो मतलब। वही लोगों के कमेंट्स इतना इनोवेटिव होता था। एक कहता था 100K में मालिका गिव अवे कर दे। कमीने लोग। तो हमारे ना 25-30 मिलियन व्यूज़ नहीं आ रहे, तो हिमालिका वो हो रही थी यार, पहले आते थे। टॉप चीज़ थी वो। कह रही अब हमें शायद वैसी वीडियोस वापस बनानी चाहिए। मैंने कहा नहीं, वो हम ना रैंडम शिट पोस्टिंग करते थे और तो उसमें व्यूज आते, पर वीडियोस में बढ़िया होते थे, मतलब देखने में मजा तो आता है, क्योंकि वो ना बहुत नेचुरल होती थी। सो यू वांट अस टू बी मोर रॉ, मोर नेचुरल आई वुड से। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ चीज़ कर रहे हैं, लाइक अब हमने प्लान बना लिया कि अब हम रेगुलर वीडियोस डालेंगे, कंटेंट क्रिएशन में ऐसे सीरियसली करेंगे, तो प्लान तो बनाना पड़ेगा ना, मुझे ऐसा लगता है। बट आई गेट योर पॉइंट टू, जो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए ऑब्वियसली। थोड़ी स्ट्रैटेजी, करियर लेना है तो स्ट्रैटेजीज, मुझे लगता है स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, बट वो आपकी ऑडियंस को नहीं पता लगना चाहिए कि आपने स्ट्रैटेजी करके ये काम करा है। आपकी पर्सनालिटी वो स्ट्रैटेजी चेंज ना करे, वो ऐसे बनाओ। यस। चलो मैं आपसे ना एक चीज़ पूछती हूँ, आप एक लड़के के साथ घूम फिर रहे हो, ठीक है, और आपने उस लड़की में रेड फ्लैग्स देख लिए हैं, 4-5 महीने बाद आपने डेट करा उसको, घूमे फिरे 3-4 जगहों पे गए, देन यू फाउंड के कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसमें, लेकिन वो लड़की आप सब शादी करना चाहती है, वो बोल रही है कि नहीं अब मैं सीरियस हूँ, तुम्हारे साथ घूम रही हूँ, ये वो, तो उस केस में आप क्या करोगे? मेरे को जेन्युइन ऐसा लगता है कि रेड फ्लैग्स हर इंसान में होते हैं, इसलिए मेरे को ये रेड फ्लैग्स टर्म ही नहीं पसंद। मतलब बेसिकली शॉर्टकमिंग्स बोल लो, हर इंसान में होती है, तो तुम्हें एडजस्ट करना सीखना है, तुम्हें देखना कि क्या इसकी इस कमी से मैं के साथ में एडजस्ट कर सकता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि इस कमी पे क्या वो इंसान वर्क करने के लिए तैयार है। अगर उस सामने वाले बंदे का नेचर ऐसा है कि आई कैन वर्क ऑन इट, तब ठीक है, तब जो भी कमी है तुम कर लोगे रिजॉल्व। बट हाँ, कुछ बहुत ही बड़ी कमी है, तो जैसे कुछ लोगों को बिल्कुल ही स्मोक करनी चाहिए, लड़कियों को यूजुअली होता है, तो ठीक है, नॉन नेगोशिएबल है वो। लग रहा है मोहित को एक गिफ्ट दे दूं इसमें बैठने का, क्या ख्याल है? महंगा होगा वैसे। So guys, the most important thing is कि just explore different places with your partner, थोड़ा मस्ती वस्ती करो and efforts मारना मत छोड़ना, क्योंकि we never know destiny में क्या लिखा हुआ है। इंस्टाग्राम पे साला आपको बहुत नेगेटिव पोस्ट मिल जाएंगे कि आपका पार्टनर ये नहीं कर रहा तो छोड़ दो, वो नहीं कर रहा तो छोड़ दो, मतलब छोड़ना ही बताया होता है, निभाना नहीं बताया होता। एंड इफ इट इज़ मेंट टू बी, यू विल फाइंड अ वे। आई होप आप सबके जीवन में सफलता है जैसे हमारे जीवन में भी आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा जैसे हमारे जीवन में आ गई है, क्योंकि अभी बहुत सफलता आनी है भाई। बाकी खुश रहो, इंजॉय करो, ठीक है, लाइफ को कंपेयर मत करो, क्योंकि ऐसा कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग,
कंपैरिजन इज अ थेफ्ट ऑफ जॉय। हमारे बड़े बुजुर्ग को इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने यही लाइन हिंदी में बोली होगी, एंजॉय वन लाइफ, वन लाइफ, लेट्स गो, लेट्स यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ये काफ़ी ठंडी हवा आ रही है सामने से और इतना प्यारा रोड बनाया हुआ है ना यार। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। यार एक सेकंड मेरे को थोड़ा वाइब करने दो। जाने क्या होगा क्या पता। अब देखो मजा आ रहा है सुनने में, जब आप बोल रहे थे तो मतलब इट इज टू chaotic मैन। अब तो गया। चलो आप गाओ, एक लाइन मैं गाता हूँ, देखता हूँ कौन गाते, ठीक है? पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। ऐसा लग रहा है कि आतिफ ही गा रहे हैं अरे आपके में। इट्स मोर लाइक राखी सावंत एंड दीपक कलाल टुगेदर आर सिंगिंग इट। मेरे में लग रहा है अर्जुन रामपाल और राजपाल यादव आ रहे हैं दोनों ना, मिक्सचर। कतिया करूं तेरा रू, कतिया टटिया करूं सुबह से रात तक बस टटिया करूं। मेरा मूड ऑफ कर रहा है तो ये सब गाना गा के पहाड़ों पे। पज्ज तेरी मारू तेरे से भूत तारू के बाद तुझे जूते मारू तेरे मुंह में अपना, ठीक है? गंदे गाने गा के वाइब किल कर रहा है मेरी कमीना। गाइस अभी पीछे बैरिकेडिंग हो रखी थी और पुलिस वाले ने हमें रोका। हमने कहा हमें आगे जाना है और उसने पूछा कौन से रिजॉर्ट में, हमने नाम बताया। हमने कहा चले जाएं, कह रहे चले जाओ, थोड़ा सा ध्यान से जाना क्योंकि आगे जानवर वानवर होने का पूरा खतरा है। यहाँ पे काफ़ी कॉमन है साइटिंग होना, तो थोड़ा ध्यान से आना क्योंकि हम बाइक पे भी, उसने कहा था संभल के रहना। मतलब जिस तरीके से उन्होंने बोला हम थोड़ा से डर गए। और ये वाली रोड एक्चुअली लग रहा है ये प्रॉपर जंगल के बीच में है रोड। यहाँ पे कोई गाड़ी क्यों नहीं आ रही है लेकिन? ओह भाई लुक सो मैजिकल भाई। वो यहाँ पे अपनी हेडलाइट वगैरह ऑफ कर दोगे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाना है। यस हो गई। ओ भाई साहब कैसे लग रहा है?